हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। और ये वीडियो है कुछ क्वेरीज एक्चुअली हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में पूछी थी, उन सबको मैंने एक्यूमुलेट किया है और उन सब के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट क्वेरी थी कि सर जेआरएफ हो गया, अब जेआरएफ की जो ग्रांट हमें मिलने वाला है, जो फेलोशिप हमें मिलने वाली है यूजीसी से, वो कैसे लेनी है, उसको कैसे एक्टिवेट कराना है। ठीक है। और सेकंड जो डाउट हमसे पूछा गया था वो ये था कि जेआरएफ और एसआरएफ में क्या अंतर होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप में क्या अंतर होता है, अगर मुझे एसआरएफ करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपको मैं क्लियर करूँगा। और एक क्वेश्चन और पूछा था एक हमारे सब्सक्राइबर ने कि कंटिजेंसी फंड क्या होता है। ये जेआरएफ और एसआरएफ के अंदर एक कंटिजेंसी फंड का अमाउंट मिलता है, उसको हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, वो किस लिए मिलता है। तो ये सारी की सारी क्वेरीज मैं आपकी दूर करूँगा, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपको टाइमली मिल जाए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और सक्सेस क्लासेस ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर एक्यूमुलेटेड वीडियोस। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्टिवेट कैसे करना है। उससे पहले कुछ जेआरएफ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप है इसका एक एग्ज़ाम होता है। आई होप आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। और ये वैसे तो साल में 2 बार होता है और उसका कंपेरेटिवली नेट से हाई कट ऑफ जाता है। और उसमें जो भी स्टूडेंट्स वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई कर जाते हैं उनको आगे जा कर के पीएचडी जब वो करते हैं तो उनको यूजीसी कुछ ग्रांट प्रोवाइड करती है इन ऑर्डर टू बियर दी एक्सपेंसेस, जैसे कि फ़ीस हो गया, और आप कह सकते हो हाउस रेंट अलाउंस हो गया, या फिर आप कह सकते हो जो भी नोटबुक और प्रिंटिंग वगैरह के खर्चे होते हैं उन सब के लिए जो है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो जेआरएफ क्या है, आप सर कैसे कर सकते हैं ये जेआरएफ। इसके लिए तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे ही आप क्वालिफाई हो गए, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको, ये क्या हो रहा है, आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर अंदर आपको किसी न किसी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है। और एक मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले, उसको थोड़ा फोकस कर लीजिए। वो वीडियो थी ऑन 2F एंड 12B ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। उसमें सिर्फ वही यूनिवर्सिटीज़ जिन जो 2F और 12B एडेड अनएडेड इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया था, उसको जरूर देख लीजिएगा। ये एक अवेयरनेस वीडियो है जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने में आपको जेआरएफ मिलेगी, किससे नहीं मिलेगी। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 5 साल तक मिलती है जो फेलोशिप होती है यूजीसी की। 3 साल के अंदर अंदर आपको किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल कराना है, एडमिशन लेना है, तभी आपका जो जेआरएफ है वो सार्थक कहलाएगा, तभी आपको जो है उसकी फेलोशिप मिलेगी यूजीसी से। ये बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई। अब ये बताइए मुझे कि कितना अमाउंट मिलता है। अगर मैं बात करूँ फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, अगर मैं पहले 2 साल की बात कर रहा हूँ तो उस फर्स्ट 2 ईयर्स में अगर मैं बात करूँ तो आपको जो अमाउंट मिलता है वो पर मंथ, अभी बता रहा हूँ, जहाँ पर ईयर होगा वहाँ पर ईयर बता दूंगा। 31,000 प्लस 7,400। ठीक है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। 31,000 और ये 7,400 रुपीज़ किसके लिए है। ये जो 31,000 आपको मिल रहा है, इट इज़ फॉर योर फीस, जो भी आप पे करोगे, कोर्स वर्क की फ़ीस है या जो भी फीस आपको पे करनी है, वाइवा की एंड ऑल, ये सब आपको 31,000 से जो है अपनी बियर करनी है। 7,400 क्या है, 7,400 अप्रॉक्स मिलता है आपका हाउस रेंट अलाउंसेस। आप किसी रेंटेड हाउस में रहते हो, फ्लैट लिया हुआ है किराए से, तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस अमाउंट यू कैन बियर द रेंट एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस। प्लस आपको मिलता है, ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं पर मंथ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और 10,000 रुपये पर ईयर मिलता है आपको कंटिजेंसी फंड। ये क्या है, दिस इज कंटिजेंसी फंड। ये जो कंटिजेंसी फंड है, इसको एक क्वेश्चन आया था कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है। इसको यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर द परचेज ऑफ नोटबुक, प्रिंट आउट निकालने के लिए, बाइंडिंग कराने के लिए, पेन पेंसिल का खर्चा हो गया, टाइपिंग का खर्चा हो गया। ये सारे खर्चे भी तो होते हैं ना, आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, टाइपिंग करवानी है, ऑल अदर एक्सपेंसेस, ये आप पे करते हो विद दिस कंटिजेंसी फंड, जो आपको मिलता है 1 साल का 10,000 रुपये। ठीक है, ये 1 साल हुआ। फिर दूसरे साल जब आप पीएचडी कर रहे हो तब भी आपको इतना ही अमाउंट मिला, 31,000 पर मंथ प्लस 7,400 प्लस पर मंथ प्लस 10,000 पर ईयर। ये दूसरे साल भी आपको मिल गया। अब आगे जाकर, पहले मैं एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे जाकर के आपको बताऊँगा। इसके बाद अब सर ये बताइए कि मुझे अब सपोज़ ये तो मेरे को 2 साल तक मिल गया, बाकी अभी आप बोल रहे थे 5 साल के लिए हमें मिलता है जो ग्रांट होता है, अभी तो 2 साल ही हुआ है। जो बाकी 3 साल होते हैं उसमें आपको हायर अमाउंट मिल सकता है ना। जो बाकी 3 ईयर्स बचे हैं आपके पीएचडी प्रोग्राम में, क्योंकि 5 साल के लिए अमाउंट मिलता है, इसमें आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप का लुत्फ
आप उठा सकते हो और इसका अमाउंट भी ज़्यादा होता है। और उसको उठाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तभी आप इस अमाउंट को उठा सकते हो। अभी तक तो आपको 31,000 और 7100 रुपीज़ मिल रहा है ना। अब यहाँ पे कितना मिल रहा है देखिए, यहाँ 3 साल तक मिलेगा ये 35,000 पर मंथ। जो वहाँ पे 31 मिल रहा था ना आपको फीस वगैरह पे करने का, यहाँ 35 मिल रहा है, 4,000 एक्स्ट्रा। हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलेगा, वहाँ 74 था, यहाँ 8400 पर मंथ। और यहाँ पे आपका कंटिजेंसी जो है ये भी इंक्रीज हो जाएगा, कंटिजेंसी फंड भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20,000 पर ईयर, जहाँ पे पहले कितना था आपका जेआरएफ में 10,000 रुपये प्रति वर्ष। तो ये आपको 3 साल तक अमाउंट मिलेगा। मतलब अगर मैंने अभी टोटल किया सारी की सारी चीज़ें जितनी भी प्लस माइनस किया, तो आपका बन रहा है 25,64,960 रुपये, 25,64,960 रुपीज़ आपको टोटल अमाउंट मिल रहा है जेआरएफ प्लस एसआरएफ एवरीथिंग मिला करके। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट मिलेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस अमाउंट यू कैन डू योर पीएचडी वेरी स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज गिविंग यू फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जेआरएफ और एसआरएफ का अंतर समझ में है, बातों बातों में अपन ने सब अंतर समझ लिया। 2 साल तक जेआरएफ मिलेगा। अब सर ये एसआरएफ के लिए कैसे अप्लाई करें, एसआरएफ के लिए सबसे पहले आपको पता क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी यूनिवर्सिटी का 2 साल तो आपको यूनिवर्सिटी के हो गए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक होगा एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे संपर्क करना पड़ेगा और वो जो भी आपको बताएंगे, बिकॉज उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं कि कौन सा फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, क्या कैसा होता है, ये सब चीज़ें मैं आके जाके बताऊंगा। धीरे धीरे अपन चलेंगे। अब उनसे आपने डिस्कशन किया कि सर आई वॉन्ट टू अवेल दी फेलोशिप ऑफ दिस एसआरएफ, तो वो क्या करते हैं, वो एक पैनल बैठाते हैं, कुछ एक्सटर्नल लोग आते हैं फॉर योर इंटरव्यू में वाइवा। जो भी आपने अवेल किया कि मुझे एसआरएफ की अब एसआरएफ के लिए आपने अप्लाई किया, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो फिर कुछ ऑर्गेनाइज करेगा, कोई वाइवा या फिर इंटरव्यू वगैरह एक ऑर्गेनाइज करेगा, जिससे वो आप जो भी कैंडिडेट है उनसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये इंसान एसआरएफ के लायक है या नहीं, इसको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, या कितना आपने अभी तक अपना डिसर्टेशन वगैरह जितना भी आपने किया हुआ है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इफ़ दे फील दैट दे आर सेटिस्फाइड एंड यू आर दैट मच ऑफ वर्दी इन ऑर्डर टू गेट दी सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तो ही आपको ये अमाउंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये अमाउंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक स्मूथ सा प्रोसेस बताया है। अब कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना है, कौन सा ये करना है, तो ये तो आपको यूनिवर्सिटी जाके ही पता करना पड़ेगा। अभी मेरा भी जो है एसआरएफ का ईयर हुआ नहीं है जिससे मैं कभी अप्लाई किया हो, तो मुझे इतनी डिटेल में मुझे भी नहीं पता। पर आप जब अपने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाओगे, देन दे विल टेल एवरीथिंग अबाउट एसआरएफ की एसआरएफ में कौन सा फॉर्म, मैंने आपको बता तो दिया प्रोसेस ये होता है, पर कौन सा फॉर्म चाहिए और और जो है पैनल कहाँ से आएगा और ये सब चीज़ें किस तरीके से आएंगी, कौन सी डेट को आएंगी, कितने टाइम पीरियड बाद आएंगी, ये सब चीज़ें आपको, बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग जो है ये जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे पता लगती है, इसलिए आप वहाँ से कंसर्न यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ योर पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया जेआरएफ और पीएचडी और जेआरएफ और एसआरएफ में इस तरीके से आपको डिफरेंस करना है। अब आगे आते हैं अपन, और ये तो हमारा कौन कौन से पॉइंट हो गए, हम लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस समझ लिया और मैंने आपको बता दिया कि ये जो अमाउंट होता है ये कितने साल तक मिलता है जेआरएफ का, और बाकी जो 3 साल होते हैं वहाँ पे आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप का अमाउंट मिलता है। कंटिजेंसी फंड आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। कंटिजेंसी फंड मीन्स वो फंड या वो अमाउंट जो कि जेआरएफ के टाइम पे मिलता है 10,000 पर ईयर और एसआरएफ के टाइम पे मिलता है 20,000 पर ईयर, एंड दैट पर्टिकुलर फंड इज बीन यूटिलाइज्ड फॉर ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू स्टेशनरी, नोटबुक, प्रिंट आउट एंड ऑल अदर थिंग्स, पेन वगैरह। अब ये सर अवेल कैसे करना है, अब फर्स्ट वाला तो आपने बताया नहीं, चलिए इसको हम, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, देन वी विल डिस्कस अबाउट कि किस तरीके से अपन इस पर्टिकुलर जेआरएफ, अपनी जेआरएफ को अपन एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, पीएचडी में आपने एडमिशन लिया है। अब यहाँ पे अलग अलग केसेस हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक केस तो ऐसा है कि पीएचडी में एडमिशन ले लिया पर जेआरएफ नहीं हुआ है अभी मेरा, तो तब कैसे मिलना है, या मेरा अभी जेआरएफ हो गया है, पीएचडी में एडमिशन मुझे लेना है, तब मुझे क्या करना है। ठीक है, तो पहले अगर मैं बात बताऊँ आपको ये चीज़ कि जो सिंपल सा फंडा है वो ये है कि सपोज़ किसी इंसान का, पहले जो केस 1 है वो ये है कि किसी इंसान का पीएचडी में पहले से एडमिशन हो गया है पर उसका जेआरएफ बाद में हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो पहली चीज़ कि वो क्या प्रोसेस पहले अपनाता है, पहले मैं वो बता रहा हूँ। फर्स्ट वो क्या करेगा कि गूगल पे टाइप करेगा यूजीसी एनेक्स्चर्स फॉर जेआरएफ। आप अगर टाइप करोगे ना तो आपको भी लिंक दिख जाएगी, यूजीसी की वेबसाइट पे आप चले जाओगे। अगर मेरे पास एक अलग वीडियो का एक वो रहा तो मैं आपको वो फॉर्म से रूबरू करा दूंगा, पर अभी हम अपनी टारगेट पे फिक्स रहते हैं, जिससे भटके ना हम अपने टारगेट से कि हमको क्या बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितने भी एनेक्स्चर्स हैं, एनेक्स्चर्स
ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं होते। जो आपका हाउस रेंट अलाउंसेस है उसका एनेक्स्चर रहता है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, आपको उसको फिल करना होता है, कितना मंथली आपका रेंट वगैरह है और फीस कितनी है, उसके लिए एक अलग एनेक्स्चर रहता है। तो ये एनेक्स्चर्स रहते हैं। होप्स हो कि मैं कोई वीडियो इसके आगे इसके ऊपर बना सकूँ कि दिखा सकूँ आपको कि एनेक्स्चर होता है। आपने वो डाउनलोड कर लिया, उसको फिल कर लिया। उसमें फिल तो आपको पता है किस किस, जहाँ जब ब्लैंक है आपको फिल करना है। अब किन किन लोगों से सिग्नेचर कराने पड़ते हैं? 4 लोगों से मैंने आपको सिग्नेचर कराना है। एक तो आपको खुद का सिग्नेचर चाहिए, एक आपका गाइड सुपरवाइज़र, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसे कॉमर्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, और जो लास्ट होता है आपका वो होते हैं रजिस्ट्रार। हर एक यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार होते हैं, उनकी जो सील वगैरह एंड ऑल यूनिवर्सिटी की सील वगैरह होती है वो उनकी लग के सिग्नेचर हो करके ये 4 बेसिकली सिग्नेचर लगते हैं। आफ्टर डाउनलोडिंग आप पढ़ तो सकते हो उसको, जहाँ जहाँ ब्लैंक होगा वहाँ पे आप अपना रोल नंबर और जो भी चीज़ें लिखनी होती है, नाम, फादर्स नेम और ये सब चीज़ें जो भी रहता है, इन सबको आपको एनेक्स्चर्स भरने हैं। उसके साथ कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस है तो आप एक प्रूफ अटैच करो और ये सब चीज़ें। आपने जब इन सबको अटैच किया, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसमें लिखे हुए हैं, आपने इन लोगों से, कंसर्न लोगों से आपने सिग्नेचर कराया जो कि मैंने आपको बताया, और फिर आप उन सबको कंपाइल करके रजिस्ट्रार को ही दे दोगे। आपने अपना साइन किया, सारा कुछ भरा, एचओडी का साइन करवाया, गाइड का साइन कराया और रजिस्ट्रार को दे दिया आपने। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार होते हैं ना, वो सेंड करते हैं फिर यूजीसी को। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना कि आप कुछ पोस्ट में डाल करके एनवेलप बना करके आप कहीं एड्रेस पे भेज रहे हो, नहीं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी, कि वो आपकी जो है वहाँ जा कर के यूजीसी भेजेंगे अपनी जो भी आपने सारी चीज़ें कंपाइल की हैं, और जब वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पास जाएगी, उसके बाद अप्रूवल के बाद आपको इंटीमेशन दिया जाएगा कि आपकी जेआरएफ एक्टिवेट हो गई है। और फिर अब तो खैर ये पता चला है कि अब किसी भी बैंक अकाउंट में आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो आपकी पहले तो आपकी केनरा बैंक में आपको करवाना है तो आपको उसमें आएगी, पर अब सुनने में आ रहा है कि आप किसी भी बैंक में अपना ओपन करा सकते हो अकाउंट, और वहाँ पर आपको आपकी जो है फेलोशिप जो है यूजीसी से वो मिल जाएगी। वो सारी डिटेल्स आपको अकाउंट पहले वगैरह ये सब खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डिटेल्स वगैरह जो है लिखनी पड़ती है आपको। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया मेन चीज़ें। एनेक्स्चर्स डाउनलोड करो, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उन सबको आप करो। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस उसका एक प्रूफ हो गया, वो जेआरएफ का, या आपकी फ़ीस का जो एक फ़ोटोकॉपी हो गई, या ये जो आपका एडमिशन लेटर हो गया, एवरीथिंग आपको इन कंसर्न लोगों से सिग्नेचर कराना है, रजिस्ट्रार पे डिपॉजिट करना है। रजिस्ट्रार सेंड करेगा, कहाँ पे सेंड करेगा रजिस्ट्रार? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को, वो अप्रूव करेंगे और फिर आपको इंटीमेशन मिल जाएगा कि आपकी एक्टिवेट हो गई जेआरएफ, और आपके कंसर्न बैंक अकाउंट में आपकी जो है जेआरएफ का अमाउंट आता रहेगा। ये आपको जो आपका ज्वाइनिंग रिपोर्ट समथिंग मुझे धीरे धीरे याद आ रहा है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट हो गई, और ये 2-3 ऐसे करके फॉर्म होते हैं जो आपको भरने में, ज्वाइनिंग रिपोर्ट हो गई और हाउस रेंट अलाउंसेस हो गए, कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट भी रहता है, हाँ मुझे याद आ गया, कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट और हाउस रेंट अलाउंसेस जो है ये आपको डेली बेसिस पे भेजना पड़ता है, मतलब रजिस्ट्रार को देना पड़ता है। हाउस रेंट अलाउंसेस मींस जो डेली बेसिस पे आप रेंट पे कर रहे हो उसका प्रूफ है ना, क्योंकि ये आपको डेली भेजना है। कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट कि आप अभी भी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो, और एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट होती है, वो फर्स्ट टाइम भेजनी पड़ती है कि हाँ मैं इस फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मैंने ले लिया इन पीएचडी प्रोग्राम। मुझे याद आ गया एकदम से, पहले मुझे याद नहीं आ रहा था, पर मैंने दिमाग लगाया तो मुझे याद आ गया कि ये 3 एनेक्स्चर्स रहते हैं, इनके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना होता है। ठीक है, ये सब प्रोसेस हो गई, किसकी प्रोसेस हो गई? एक्टिवेट कराने की, और आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। आपको इंटीमेशन के बाद आपको पता चल जाएगा। अब जैसे कि एक केस ये आ रहा है कि अब पीएचडी मेरी तो पहले हो गई थी, अब मैंने जेआरएफ 6 महीने बाद क्वालिफाई किया है, तो आपको पिछले जितने भी आपके पिछले अमाउंट हैं, जितने भी आपने पिछले डॉक्यूमेंट संभाल के रखे हुए हैं, चाहे वो हाउस रेंट अलाउंसेस है, अगर आप किसी फ्लैट वगैरह में रह रहे हो, या जो भी चीज़ें हैं, आपको पुराना भी मिल जाएगा वो। ठीक है, वो अब वो देखना पड़ेगा क्या क्राइटेरिया रहता है, वो लमसम अमाउंट आपको देते हैं या किस तरीके से रहता है। पर अगर सपोज मेरी वो कैंडिडेट्स जिनकी पहले पीएचडी में एडमिशन हो चुका है, बाद में जेआरएफ हो रहा है, और उनको पहले का जो भी अमाउंट है वो आपको देना है, तो आपको वो अमाउंट भी अवेल हो सकता है। पर उसके लिए आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, हाउस रेंट अलाउंसेस या जो भी है, वो आप अपना कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब आप अपना संभाल के रखो, रेडी रखो, और उन सबको आप कंपाइल करके, ठीक है, आप भेजोगे तो आपको पुराना अमाउंट जो भी हाउस रेंट अलाउंसेस है जो पहले आपको मिल रहा था, जो पहले आपने बियर किया है जब आपकी जेआरएफ नहीं हुई थी, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जब आपका जेआरएफ होने के बाद पीएचडी हुआ है तो वो तो बहुत आसान सा काम है। वो आसान सा काम क्या है कि आपके पास तभी आपको मिलेगा, पर लॉस तो एक तरीके से उनका हो सकता था जिन्होंने पहले पीएचडी किया और बाद में उनका जेआरएफ हुआ, पर उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको पुराना अमाउंट भी मिल जाएगा। और जो अभी जिनका पहले जेआरएफ हो गया है उसके बाद वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनकी तो कोई बात नहीं है। जब उनका एडमिशन आया फटाफट उस टाइम से ही वो क्या करो, अपने सब कंपाइल करो और दे दो, तो उनको पुराना लगाने की कोई बात ही नहीं है, बिकॉज पीएचडी का एडमिशन उनका अभी हुआ है। ठीक है,
तो ये मैंने आपको एक तरीके से एक ओवरव्यू दे दिया है, क्या एक्चुअली में स्टेप्स होते हैं, कैसे एक्टिवेट होती है जेआरएफ एसआरएफ में, कैसे आप जेआरएफ से कैसे एसआरएफ में कन्वर्ट हो सकते हो, कितना अमाउंट होता है, कंटिजेंसी फंड क्या होता है, और ये सब चीज़ें एवरीथिंग यू विल बी यू हैव आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर सपोज आप किसी रेंटेड हाउस में नहीं रहते हो, आप किसी किराए के मकान में नहीं रहते हो, तो आपको फिर हाउस रेंट अलाउंसेस नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये एक इसमें रहती है कंडीशन कि आपको जो है वो अमाउंट तभी मिलता है हाउस रेंट अलाउंस जब आप किसी रेंटेड हाउस पे रहते हो, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों पे रहते हैं और वहाँ पे अपनी होम टाउन से हैं जहाँ वो रह रहे होते हैं, वहाँ से वो पीएचडी करते हैं, तो उन पर्टिकुलर लोगों को फिर हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, जो जितनी मैंने स्टडी की और जितनी मैंने सर्च आउट किया। तो हमने ये वाला जो डाउट था एक्टिवेट वाला, ये भी अपन ने क्लियर कर लिया। इसी के साथ आज की जो वीडियो ये समाप्त होती है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, जिससे मैं उसको रेफरेंस ले करके उस पर स्टडी करके एक आपके सामने वीडियो ला सकूँ। सो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।